जिन्होंने गद्दार बोला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, वो आ करके बता रहे हैं जय संविधान जय भीम। आज प्रियंका गांधी कह रही है जय भीम जय भीम। आज पोपट लाल की शादी होगी, आज पोपट लाल की शादी होगी, ना पोपट लाल की शादी होगी ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। मेरे से लिखवा लो। वक्फ बोर्ड जो तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति लेकर के बैठा हुआ है, पैसे की कमी नहीं है उसको। वक्फ बोर्ड को केजरीवाल जी 100 करोड़ रुपए देते हैं। 100 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। ये दलित क्यों नहीं याद आए कि इनके लिए पक्का घर ही बना दूं? कितना पैसा लगता है? मैं कहता हूं 5 लाख रुपया भी लग जाएगा, 10 लाख भी अगर एक मकान बनाने में लग जाएगा एक कमरे का, तो कितने दलितों को मकान मिल जाता दिल्ली के अंदर। बूढ़ा वंश इंदिरा का जन्मा ऐसा लाल, सांसद भवन में महिला सांसद पीट दी, कर दिया आज कमाल। देखिए, आज से पहले कभी संसद भवन के अंदर आपने देखा ऐसा एक बुजुर्ग का सिर फाड़ दिया गया धक्का मार करके दे करके। बहुत जल्द देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव होने हैं, लेकिन संसद की जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्या वो इस चुनाव पर प्रभाव डालेगी? क्योंकि जिस तरीके से संसद में सांसदों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिल रही है, तो वहीं भाजपा को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं केजरीवाल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दलितों का अपमान आम आदमी पार्टी ने नहीं बल्कि भाजपा ने किया। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं संसद में धक्का मुक्की? सब पूरा देश तस्वीर देख रहा है जिस संसद में संविधान की कस्में खाई जाती हैं, संविधान को दिखाया जाता है, जिस संसद में सांसद को इसलिए चुन के भेजा जाता है कि सांसद महोदय देश का विकास के लिए कोई योजना बनाएंगे, उस संसद में ऐसी तस्वीर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस कांग्रेस को इंदिरा जी नेहरू जी ने इतना संभव करके रखा, हर राजनीति यंत्र चले, लेकिन कांग्रेस को कभी ऐसा कहते शर्मिंदा नहीं होने दिया। कहते बूढ़ा वंश इंदिरा का जन्मा ऐसा लाल, बूढ़ा वंश इंदिरा का जन्मा ऐसा लाल, सांसद भवन में महिला सांसद पीट दी, कर दिया आज कमाल। देखिए, आज से पहले कभी संसद भवन के अंदर आपने देखा ऐसा एक बुजुर्ग का सिर फाड़ दिया गया धक्का मार करके दे करके, महिला सांसद का धक्का मुक्की करी जाए? क्या ये मर्यादा है लोकतंत्र के मंदिर की? तो वो तो कह रहे हैं मोदी जी की तानाशाही, अमित शाह जी की तानाशाही। मोदी अमित शाह जी वहां मौजूद थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो आज इतना गुणगान किया जा रहा है, अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पे चलो, उनकी विचारधारा को अपनाओ, उनकी यूज करके थ्रो मत करो। जैसे पेप्सी की बोतल होती है ना, पियो, क्रश करो और फेंक दो, उसके पीछे लिखा होता है। ये आज बाबा साहब के नाम का ऐसे यूज कर रहे हैं। पूछिए इनसे, खड़गे जी जो कह रहे हैं मुझे भी धक्का लगा, खड़गे जी दलितों के नेता कहे जाते हैं, कर्नाटक से आज तक चुनाव नहीं हारे। आप दलितों की हालत वहां जाकर के देखिए, जो अपने राज्यों में दलितों को न्याय नहीं दिला पाए, वो दलितों की बात कर रहे हैं भारत के अंदर। खड़गे जी, आप बताइए, दलित आज भी दलित क्यों कहा जा रहा है? दलित की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जिनके नाना जी मैदान में उतर के 2 बार चुनाव लड़े, जिन्होंने गद्दार बोला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, वो आ करके बता रहे हैं जय संविधान जय भीम। आज प्रियंका गांधी कह रही है जय भीम जय भीम। 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए, आज इनको याद आ रहा है जय भीम। मेरे कितने दलित भाई होंगे जो वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे और यहाँ भी होंगे, आज से पहले कांग्रेस के चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, मैं राजीव गांधी के दौर पे नहीं जाता। बताओ, आज से पहले इनके परिवार ने कब जय भीम बोला था? आज जब दलितों ने, एससी ने, एसटी ने, ओबीसी ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने समझ लिया कि ये सरकार सिर्फ हमारे नाम के ऊपर शासन करना चाहती है, हमें कुचला रखना चाहती है, हमारे बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है, तब उन्होंने चेंज किया। चलिए, कांग्रेस की आपने बात की, एक मिनट, कांग्रेस की आपने बात की, कांग्रेस को आपने कांग्रेस की बात की, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके तमाम नेता मीटिंग कर रहे हैं, उनके तमाम नेता सभा कर रहे हैं कि ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने दलितों का सम्मान जो किया है वो किया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब की बार दलितों के साथ वो नहीं होने देंगे जो कांग्रेस और बीजेपी कर रही है। एक बात बताइए, यहाँ पर कई हमारे भाई यूपी बिहार से रोजगार के लिए आए हैं, जिनका किराए पे घर होगा या बेचारे कहीं मंदिर के बाहर या रोड किनारे सो रहे होंगे, सर जसकीप को सो रहे होंगे। वक्फ बोर्ड जो तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति लेकर के बैठा हुआ है, पैसे की कमी नहीं है उसको। वक्फ बोर्ड को केजरीवाल जी 100 करोड़ रुपए देते हैं। 100 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। ये दलित क्यों नहीं याद आए कि इनके लिए पक्का घर ही बना दूं?
कितना पैसा लगता है? मैं कहता हूँ 5 लाख रुपया भी लग जाएगा, 10 लाख भी अगर एक मकान बनाने में लग जाएगा एक कमरे का, तो कितने दलितों को मकान मिल जाता दिल्ली के अंदर। वो नहीं दिया इन्होंने दलितों को, वो नहीं दिया SC ST OBC को। वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दिया और डंके की चोट पे कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई अरविंद केजरीवाल जब तक है वक्फ बोर्ड को कमी नहीं होने देगा। लेकिन ये बताओ वक्फ बोर्ड को कमी है कहाँ? ये SC ST OBC जो आज तुम बाबा साहब करते फिर रहे हो, उन्हीं के अनुयायी जिनके लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिखा और बराबर का दर्जा देने की बात रखी, उनको क्या दिया बताइए? ये कैमरा घुमाइए, अभी आपको ये SC ST दलित बेचारे गरीब यहाँ सोते हुए मिलेंगे। क्यों इनको पक्का मकान नहीं दिया? 10 लाख से आप अनुमान लगा लीजिए 100 करोड़ का, कितने SC ST OBC को मकान मिल जाते? क्यों नहीं दिया? आप सिर्फ बातें मत करो, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि दिल्ली की सत्ता से आप बाहर जाने वाले हो। तो उन्होंने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया दलितों के लिए? बीजेपी तो अपमान कर रही है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। अच्छा, ये दलितों के लिए योजनाएं आई, ये आयुष्मान योजना आई, ये क्या अपर क्लास अडानी अंबानी के लिए? अडानी को चाहिए आयुष्मान योजना, अडानी को चाहिए शौचालय योजना, अडानी को चाहिए आवास योजना, अंबानी को चाहिए जल से नल की योजना। आप बताइए, अंबानी को रतन टाटा को चाहिए फ्री राशन की योजना, अपर क्लास और अपर क्लास को चाहिए, ये गरीबों को चाहिए। गरीब कौन है आज भारत के अंदर? SC ST OBC नहीं, किसको मिला? भैया जी, अगर गांव में रहते हो, गांव में है घर, मिलती है कोई योजना? 3.5 लाख कॉलोनी मिली, 3.5 लाख क्या मिला? 3.5 लाख कॉलोनी घर में। आइए वीर जी सुनो, इसको बोलना था पहले, इसको बुलाओ। अरे तो आइए ना, आइए नहीं कैमरे नहीं आओ, ओ नहीं गल करनी है। उन्होंने क्या किया? आपने सुना उनकी बात को? भैया क्या कहा आपने, जरा इनको बताओ। 3.5 लाख कॉलोनी में रहते हैं, जिला भर का क्या मतलब है ये बताओ? कॉलोनी मकान मिला बढ़िया, कितने रुपए का? 3.5 लाख रुपए का। मिल तो गए मकान, फिर आप कह नहीं दे रहे। तंज कस रहे सी तू सीधा तंज कस, आप ही मैं तो कह रहा मिलने ने। अरे फिर अपने मेरे गांव में 30 मकान मिले। भाई रोजगार भी तो चाहिए ना, काम ना करें। हर एक जगह, हर जगह रोजगार नहीं मिला। सुन लीजिए, जो योजनाएं आई ना वो गरीबों के लिए ही आती हैं। अंबानी अडानी रतन टाटा जैसे लोगों के लिए नहीं आती, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान के लिए नहीं आती। सवाल तो यह है, केजरीवाल जी कह रहे हैं जो कुछ संसद में हो रहा है देश की जनता देख रही है और देश की जनता 2025 में जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी, बिजली फ्री, पानी फ्री, पौवा फ्री, अद्दा फ्री, बोतल फ्री, पेटी फ्री, सब कुछ फ्री, तो जनता चुनेगी। आप ये बताइए, लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन, ठीक है, इसमें मुद्दे भारत के उठने चाहिए। भारत में गरीबों के लिए और क्या योजनाएं आ सकती है? भारत को और सक्षम कैसे बनाया जा सकता है? भारत को और विकासशील कैसे बनाया जा सकता है? ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन आप देखिए, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसके अंदर कौन सा मुद्दा चलता है? अमेरिका के अंदर एक रिपोर्ट आती है कोर्ट के अंदर अडानी को लेकर के, मुद्दा उसका चलाया जाता है विपक्ष के द्वारा। आप जाइए मॉनसून सत्र के अंदर, सेबी की रिपोर्ट आती है अमेरिका के अंदर, उसका मुद्दा चलाया जाता है। और पीछे जाइए, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसका मुद्दा चलाया जाता है। अरे भारत में लोगों के लिए आवाज कब विपक्ष उठाएगा? भारत में एक्सप्रेसों की तादाद कैसे बढ़ेगी? भारत में योजनाओं का लाभ गरीब तक कैसे और पहुंचेगा? होगा ना, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तब होगा, केजरीवाल प्रधानमंत्री एक ना सर जी, देखिए एक सीरियल आता था केजरीवाल सरकार के राज में देखिए एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें देखते देखते हमें भी आज लगता था कि आज पोपट लाल की शादी होगी, आज पोपट लाल की शादी होगी। ना पोपट लाल की शादी होगी, ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। मेरे से लिखवा लो, ये सपना ही रह जाएगा। और बहन प्रियंका जो आई पहले दिन ही झूठ की राजनीति करके चली गई ना, कि संबल हिंसा में एक पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, वो पिता दर्जी का काम करता था मुस्लिम, उसको दंगाइयों ने मार दिया, पुलिस ने मार दिया। कह रही है, उनसे पूछिए, झूठ बोलते हैं ना, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इनकी तो दाढ़ी भी नहीं प्रियंका जी की, फिर भी तिनका निकल गया। रविवार के दिन 24 तारीख जिस दिन हिंसा हुई, उस दिन तो रविवार था। रविवार को कौन सा बच्चा स्कूल जाता है और कौन सा बेवकूफ बाप है जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है? आप बताइए। तो जब एक आदर्श कही जाने वाली प्रियंका गांधी लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के झूठ बोल सकती है, तो आप अपेक्षा करिए कि सत्ता हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। प्रियंका और राहुल को छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम ही हैं हितेश
हितैषी दलितों के और हम ही हैं हितैषी दिल्ली की जनता के, और दिल्ली की जनता ठोक के मोहर लगाएगी और मोदी को नहीं केजरीवाल को लाएगी। सर जी एक बात बताओ, एक बंदा बहुत खूबसूरत है, उसका चेहरा बता रहा है मैं खूबसूरत हूँ, उसे जा जा करके बताने की जरूरत है भाई मैं खूबसूरत हूँ, भाई मैं खूबसूरत हूँ। अब ऐश्वर्या राय जाके बताए हाँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी नीली आंखें हैं, दिख रही है भाई नीली है। अब केजरीवाल ने अगर दिल्ली में विकास किया है तो साफ वो दिखेगा। आप क्यों बता रहे हो मैं संजीवनी आपको योजना ला करके दूंगा, मैं आपको 2100 रुपए दूंगा, मैं 1000 रुपए अभी आपके खाते में डाल रहा हूं, मैं फलाना। अरे आप क्यों कर रहे हो, पहले क्यों नहीं किया? इसका मतलब पहले इन्होंने कोई काम नहीं किया ना। आज घबराए केजरीवाल जी सारी स्कीमें लेकर के आ रहे हैं। कल तक इनकी नानी कह रही थी राम का मंदिर मत बनाओ, आज हनुमान जी जो संजीवनी लेने गए वो संजीवनी योजना लेकर के आ रहे हैं, कह रहे 60 साल से ऊपर के लोगों को इलाज फ्री दूंगा। अरे तुम्हारे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में तो तुम कह रहे हो इलाज वैसे ही फ्री है, और कौन सा इलाज देना है? सीधा ऊपर भेजोगे क्या किडनी निकाल करके? पूछिए, आयुष्मान योजना के तहत जो मिल रहा वो तो दे नहीं रहे, 60 साल के बंदों को दोगे? ये पूछो इनसे। जो आयुष्मान योजना तो 5 लाख की है वो नहीं करेंगे, हम अपनी संजीवनी योजना देखिए 70 साल वालों की अनलिमिटेड है, उनका कोई वो नहीं है 5 साल का, ठीक है जी। और इनसे पूछिए दिल्ली की जलवायु सुधारिए, वायु सुधारिए, युवाओं के गले बैठ रहे 60 साल तक बुजुर्ग जी पाएगा?